तो देखो एल्कीन में कौन कौन से बनते हैं, एक बनेगा पोजीशन आइसोमर, फिर बनेगा चेन आइसोमर, फिर बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, कौन सा बनेगा, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो देखिए इसमें ब्यूटीन से शुरू होती है कहानी। किससे शुरू होगी, ब्यूटीन से। ब्यूटीन से नीचे क्यों नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए प्रोपीन क्यों नहीं लिया, तो देखो प्रोपीन में यार पॉसिबिलिटी नहीं है, C3H6 है, मान लो तुमने ये बनाया, अगर ये डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे तो क्या ये अलग है, ये वही है कि अलग है, ये वही है, क्योंकि ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए प्रोपीन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर उसके सेम है। ब्यूटीन में आ जाओ, ब्यूटीन में तो पहले आपने नॉर्मली लिखे कार्बन, अब सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करिएगा, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, या तो ब्यूट वन इन, यहां एन नहीं होगा, यहां नहीं, वो एल्केन में होता है, ब्यूट वन इन, या फिर वन ब्यूटीन, या सिर्फ ब्यूटीन में लिख सकते हैं। इसका दूसरा आइसोमर क्या होगा, अब सुन लो दूसरा क्या होगा, अभी डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले पे, अब इसको शिफ्ट करके कहाँ कर दोगे, दूसरे पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। अब एक और कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं, नहीं, एक और कर देंगे तो फिर से ब्यूट वन इन बन जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अगर डबल बॉन्ड को एक और बार शिफ्ट कर देंगे यहां से यहां, तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूट वन इन। अब सुनना, बहुत ध्यान सुनो, इधर डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है कि नहीं बदल रही है, ये दोनों आपस में हो गए पोजीशन आइसोमर। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। ठीक, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले कार्बन पे था, फिर दूसरे पे आ गया, तो अब डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसलिए हमने पोजीशन आइसोमर नाम दे दिया। ठीक, अब समझो चेन आइसोमर कैसे बनेगा। चेन आइसोमर बनाने के लिए सुन लो, कोई एक पोजीशन आइसोमर ले लो, मान लो तुमने ब्यूट वन इन ले लिया, तो ब्यूट वन इन ये था कि नहीं था, हाँ यही तो ब्यूट वन इन था। पोजीशन से चेन बनता है, जैसे एन से क्या बनता था, आइसो से क्या बनता था, नियो, वैसे ही पोजीशन से क्या बनेगा, तो पहले पोजीशन तुमने बना दिए, अब पोजीशन में पहले वन वाला ले लो। अब क्या करना है, वन वाला लोगे, डबल बॉन्ड यहां होगा, इधर वाले से एक कार्बन निकाल लो। कार्बन निकालने के बाद याद रखना कभी भी टर्मिनल पे मत लगाना, टर्मिनल को छोड़कर जहां मैंने वहां लगा दो, तो बीच में लगा दो। इसको 2 कार्बन हाइड्रोजन, इसको 3, इसको 3। अब इसमें ब्रांचिंग हो गई कि नहीं हो गई, इसीलिए इसको बोल दिया गया चेन आइसोमर। ब्रांचिंग हुई इसलिए क्या बोल दिया गया, चेन आइसोमर। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चेन आइसोमर। आईयूपैक नेम क्या होगा, यहां से काउंटिंग होगी, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, पहले कार्बन पे, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 नहीं भी लिखते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। ये ब्यूट वन इन का क्या है, चेन आइसोमर।
क्या और पॉसिबिलिटी है, बना सकते हो? ब्यूट 1 इन से और चेन आइसोमर बना सकते हो? देखो पहले ट्राई कर लो ना भाई। ये था, यहां डबल बॉन्ड लगा, अब क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से एक निकालोगे कार्बन, अब इसको कहां लगाना है? टर्मिनल पे लगा नहीं सकते हो, कहां लगाओगे? बीच वाले में, बीच वाले में लगा चुके हो, तो इसका मतलब ब्यूट 1 इन से कितने चेन आइसोमर बनेंगे? एक बनेगा। ब्यूट 1 इन से एक चेन आइसोमर बनेगा। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, ब्यूट 2 इन से देख लो पहले, फिर लिखना। पहले ब्यूट 2 इन वाला बना लो, यह है। अब मान लो तुमने इस कॉर्नर से निकाला, इस कॉर्नर से अगर निकाल लोगे तो मुझे पता है यहां लगाना नहीं है, तो लगाना कहां है? बीच में लगाओगे, यही नहीं बन जाएगा? तो ब्यूट 2 इन से चेन आइसोमर नहीं बनेंगे। ये ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन तो चीज अलग अलग है ना दोनों? तो ब्यूटीन क्या बताना है? तो ब्यूटीन में ही तो आएंगे ये सब। कौन सा बन गया? कौन सा, क्या बनेगा? तो वही नाम हो जाएगा ना, आइसोमर वही हैं। ये ब्यूटीन का बस चेन, ब्यूटीन के बने कोई भी स्ट्रक्चर से बना हुआ, लेकिन अलग अलग। मैंने क्या कहा तुमको, इसीलिए मैंने आईयूपीएसी सिखा दी यार। तुम दिन भर खेलो, मैंने बोला तो कार्बन ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, पीछे लगाओ, आगे लगाओ, लगाने के बाद बस नाम लिख के देखो। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, तुमने कहा ठीक है, हमने मान लीजिए आपने कहा ये उठा लिया हमने, काउंट तो टोटल होंगे ना। वो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कैसे बनाए जाते हैं। लोग रटवाते हैं, रट लो, मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूं कि जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि बोल्ड में 100% ब्यूट 2 इन आता है, मान लो उसने अगली बार पेंटीन के दे दिए, तो मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूं ना कि पहले तुम पेंट 1 इन से बना के देखो, फिर तुम पेंट 2 इन से बना के देखो। तो तुमने पहले किससे बनाया? ब्यूट 1 इन से बनाया, फिर मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ब्यूट 2 इन से बनाओ। रटो नहीं, वो तो तुमसे मैंने बता दिया, चलो ब्यूटेन हो, पेंटेन आएगा, ब्यूटीन आएगा, आ गया तो क्या करोगे? आ गया तो क्या करोगे? हमको कुछ सुना दोगे पेपर के समय? कहते थे बहुत थे, आया नहीं। तो सीख लो ना कैसे बना रहे हैं। जैसे यहाँ तुमको मैंने बताया ये यहाँ से कैसे बनता है, ये यहाँ से कैसे बनता है। मैंने तो ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ बना नहीं दिया, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ तुमने पहले इससे ट्राई किया, बन गया, अब तुम इससे ट्राई करो, ट्राई करो कॉपी पे। तुमने ये ले लिया मान लो, अब तुमको पता है हमेशा कार्बन टर्मिनल से निकालते हैं, टर्मिनल से निकालने के बाद टर्मिनल पे नहीं लगाते हैं, टर्मिनल से निकालने के बाद टर्मिनल पर तो कहाँ लगाओगे? बीच ही में तो लगाओगे। बीच में लगाने पे यही तो बन रहा है, नाम बदला तो वही आइसोमर है वो। ये मत सोचो कि वो तो ब्यूट 1 इन से बन रहा था, ये तो ब्यूट 2 इन से बन रहा था। टोटल का मतलब अगर 10 बन रहे हैं तो चाहे वो इससे बने चाहे वो इससे बने, सारे काउंट होने पर सबका नाम अलग अलग होगा। इसीलिए मैं आईयूपीएसी के बाद पढ़ा रहा हूं। अब तुम सोचो कितनी दिक्कत होती अगर आईयूपीएसी से पहले पढ़ा देते। कौन सा? ब्यूट 2 इन का चेन आइसोमर नहीं पूछेगा ऐसे, वो तुमसे ये कभी पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन ऐसे आएगा 2 मिथाइल प्रोपीन किसका आइसोमर है, तो तुम बता दोगे ब्यूट 1 इन का है। ब्यूट 2 इन का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ बनाने का, उसको रटने की कोशिश मत करो कि तुमको बस दिमाग में बैठा लेना मैं कैसे बना रहा हूँ। इसीलिए मैं आईयूपीएसी के बाद पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आईयूपीएसी से पहले पढ़ाता तो बच्चा परेशान रहता इसमें, कैसे माने कि ये अलग है। नाम लिख के देख लो, अगर नाम अलग है तो अलग है, ठीक। तो पोजीशन समझ में आ गए हैं, चेन समझ में आ गया। इसमें चलो मैं पेंटीन भी करा दूंगा, एक थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सब कुछ आपको इन्हीं से करना है, पोजीशन से ही चेन बनाना है, पोजीशन से ही चेन बनाना है और पोजीशन से ही जीआई बनाने हैं, पोजीशन से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने। अब सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्राइटेरिया क्या है, सुन लो सुन लो सुन लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्राइटेरिया क्या है? किस तरह की एल्कीन्स
ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाती हैं। तो सुन लो, आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा पोजीशन आइसोमर लेना है जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करे। यहां पर कोई दूसरा ग्रुप हो, यहां पर कोई दूसरा ग्रुप हो, यही ग्रुप्स यहां पे रिपीट कर सकते हैं, पर ये आपस में रिपीट ना करें। अभी मैं बता रहा हूं क्या है। जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर इधर H है तो इधर H नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर CH3 है तो यहां पर CH3 नहीं होना चाहिए। दोनों वैलेंसीज पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, दोनों कार्बन पे। तो क्या ध्यान रखना है, अगर किसी भी कार्बन पर ये क्राइटेरिया फॉलो हो गया, चाहे एक ही पे फॉलो हो, दूसरे पे ना हो, तो ये GI शो नहीं करेगा। और ये देखना कहां पे है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे। ऐसे कार्बन्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो, उनमें तुम्हें देखना है। सिंगल बॉन्ड पे नहीं देखना है। किसमें देखना है, डबल बॉन्ड में। क्या देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हैं, इनकी वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक। अब आ जाओ, समझना बहुत ध्यान से। मान लो पहले मैंने ले लिया ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, ध्यान समझना। ये मैंने इसको ऐसे ले लिया, इस चीज को मैंने ऐसे ले लिया। अब समझना, इस वाले कार्बन को नंबर A दे दो, इस वाले कार्बन को नंबरिंग B दे दो, ठीक। मतलब ऊपर वाला कार्बन B है, नीचे वाला कार्बन A है, ठीक है। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब इस कार्बन की दोनों वैलेंसी पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक। अब B वाले कार्बन पे आओ, B वाले कार्बन पे एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या लगा है, दूसरा क्या लगा है, ये पूरा लगा तो कार्बन पे ही है, लगा है कि नहीं लगा है, दूसरे पे ये लगा दो। अब बताओ ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। मैंने कहा एक भी जगह फॉलो होगा माना नहीं जाएगा। फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो ये GI नहीं बनाएगा। तो ब्यूट-1-ईन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते हैं। पहले क्राइटेरिया सुन लो, GI कैसे बनते हैं, GI कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं अभी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी तो बात हो रही बनते कैसे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बताते हैं। तो ये वाली चीज इसमें फॉलो हो रही है, ये वाली चीज इसमें फॉलो हो रही है। इस वजह से ब्यूट-1-ईन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। समझ बात आई। तो GI बनाने का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कार्बन की दोनों वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। वही ग्रुप्स दूसरे कार्बन पर रिपीट हो सकते हैं, पर ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए किसी एक भी कार्बन पर। ऐसे यहां मैंने देखो, यहां तो मैंने दिखा दिया कि डिफरेंट हैं, पर इस कार्बन पर ये सेम हो गए। इस वजह से ये वाला GI में काउंट नहीं होगा। तो ब्यूट-1-ईन में ये चीज दिख रही थी कि कार्बन नंबर 1A और B पे ये दो सेम ग्रुप दिख गए। अगर ये सेम दिख गए, सेम दिख गए तो काउंट नहीं होंगे, सेम दिख गया तो काउंट, पेन चला लो। तो इस वजह से ब्यूट-1-ईन, ब्यूट-1-ईन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, मतलब इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। पहले इतना नोट कर लो। और ड्रॉ किससे करते हैं, पोजीशन से। नोट लगा के लिख लोगे, ठीक है, नोट लगा के लिख लोगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम पोजीशन आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हमेशा पोजीशन आइसोमर से ही बनाना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम पोजीशन आइसोमर्स। तो ब्यूट 1 इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाएगी। चलो हो गया। तो ब्यूट 1 इन का कॉन्सेप्ट हमने आ गया। ब्यूट 2 इन पे चलें। अब ब्यूट 2 इन को चेक करो। देखो अब ब्यूट 2 इन को चेक करते हैं। ब्यूट 1 इन चेक हो गया। तो ब्यूट 1 इन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बने। अब जरा ब्यूट 2 इन को बनाओ। पहले ये मैंने ब्यूट 1 इन बनाया था, अब मैं ब्यूट 2 इन को देख रहा हूं। ब्यूट 2 इन का ये कार्बन A, ये कार्बन B, इन दोनों को यहां लिख लो पहले। इसकी ये वैलेंसी, इसकी ये वैलेंसी, ठीक। ये वाला A नंबर, ये वाला B नंबर। इस कार्बन की एक वैलेंसी पे क्या है H, दूसरी वैलेंसी पे क्या है पूरा पूरा CH3। B वाले कार्बन की एक वैलेंसी पे क्या है H, दूसरी वाली वैलेंसी पे क्या है। अब देखो ये वाला फॉलो हो रहा है कि ये वाला फॉलो हो रहा है, कौन सा वाला फॉलो हो रहा है, ये वाला फॉलो हो रहा है। दोनों वैलेंसीज पे डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ब्यूट 2 इन GI बनाएगी क्योंकि वो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रही है। जो ये वाला फॉलो करेंगे, जो ये वाला फॉलो करेंगे उनके GI बनेंगे, जो ये वाला फॉलो करेंगे उनके GI नहीं बनेंगे। तो ब्यूट 2 इन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक। अब कौन कौन से बनेंगे ये भी देख लो। तो पहले तो लिख लोगे कि ब्यूट 2 इन का GI बनेगा। तो पहले ये बनाओ, पहले ये बनाओ। ये किसका है, ये किसका है ब्यूट 2 इन का। और ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। ये दोनों कार्बन को ऐसे ले लिया, इसीलिए इस पे लिख दिया A। ये A वाला हो गया, ये B वाला हो गया, ठीक। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पर तो एक कार्बन पे H, दूसरी वैलेंसी पे CH3 लगा दिया। राइट साइड में ऊपर भी कर दिया। हाँ हाँ कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस क्राइटेरिया ये है कि ये दोनों आपस में अलग हों, ये दोनों आपस में अलग हों, और ये दोनों आपस में अलग हों। ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, हमेशा नहीं हो सकते हैं। कुछ केसेस में अलग भी होते हैं, बहुत ध्यान सुनिए। कुछ केसेस में ये आपस में अलग भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ब्यूट 2 इन GI शो। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ब्यूट 1 इन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ब्यूट 2 इन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज और लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये भी शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ABC, मतलब कोई थर्ड ग्रुप। देखो सिर्फ एक चीज याद रखो, वरना ऐसे बहुत सारे केस हैं। वो क्या हैं,
बस एक चीज ध्यान रखो, इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसीज आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही इसकी भी ये आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब की सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। मेरी इस बात को बैठा लो, वरना मैं यहां लिखता रहूंगा, तुम नोट करते रहोगे। एक बात दिमाग में बैठा लो, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। ये वाली सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो वो सारे केसेस में जीआई बनेगा। ठीक है, समझ बात आ रही मैं कह रहा हूं? अब आगे सुनिए। तो अभी तो आपको पता चला कि कौन सा पोजीशन आइसोमर जीआई बनाएगा, कौन सा पोजीशन आइसोमर जीआई बनाएगा। अब जीआई होंगे कौन कौन से, सुन लो। स्पेस चाहिए इसके लिए, तो मैं ये बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है और इनकी भी ज़रूरत मुझे नहीं है। अब देखिए, ये आपने डिसाइड कर लिया कि जीआई, अगर ये चीज़ बन रही है तो जीआई बनेगा, और अगर ये चीज़ नहीं बन रही तो जीआई नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि ब्यूटूइन के जीआई बन रहे हैं। अब इसको दोबारा बनाइए। ये देखिए, मैंने इसको दोबारा बना लिया, मैंने इसको दोबारा बना लिया। अब ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। देखिए, अगर दो सेम ग्रुप एक साइड हैं, दो सेम ग्रुप एक साइड हैं, तो इसको बोला जाता है सिस 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन तो है ही है, 2 ब्यूटीन तो है ही है। सेम साइड होने की वजह से एक वर्ड क्या जोड़ दिया गया, सिस का मतलब ही होता है सेम, कि सेम ग्रुप सेम साइड हैं, इसलिए क्या शब्द ऐड कर दिया गया, सिस 2। और कुछ लोग इसको सिर्फ सिस ब्यूटीन भी लिखते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, बच्चा कहता है सिर्फ ब्यूटीन तो 1 के लिए होता है, सिर्फ ब्यूटीन तो 1 के लिए होता है, तो आपने क्यों लिख दिया? अरे तो क्या सिस ट्रांस ब्यूट 1 में पॉसिबल होता है? होगा ही नहीं। तो इसलिए सिस ब्यूटीन भी लिखा जाता है, पर ज्यादा सही सिस 2 ब्यूटीन है। तो सिस का मतलब क्या है, जब सिमिलर ग्रुप एडजेसेंट साइड हो, उसे क्या बोलेंगे, सिस। यहां मैं लिख दे रहा हूं, सिस का मतलब व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर क्या, एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल हो। अगल बगल है कि नहीं है, तो उसे क्या बोल दिया गया भाई। जैसे याद करो, तुम रेक्टेंगल बनाते हो तो तुम क्या कहते हो, ये इसकी एडजेसेंट साइड है कि नहीं है, अगल बगल है। तो वैसे ही ये अगल बगल है। तो सिस का मतलब व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब सुन लो, एक और सुन लो, अभी पहले सुन लो, दोबारा आप ऐसे ही फिर लिखेंगे। ठीक, सुन लीजिए पहले, लगे एक कार्बन के ग्रुप्स को पलट दो, एक नीचे वाले कार्बन के ग्रुप्स को पलट दो, ऊपर वाले को वैसे ही रखो। अब सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, ट्रांस, नाम हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन। क्या नाम हो गया, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ट्रांस क्या होता है, व्हेन सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी, इतनी देर से कह रहे थे कि आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। कैसे प्रूव होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, आईयूपैक नेम डिफरेंट हो। इसके तो आईयूपैक नेम सेम है,
पर आगे एक शब्द लगा है सिस ट्रांस। ये पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो ग्रुप्स लगे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्पेस में, उनका ओरिएंटेशन अलग है, मतलब उनकी पोजीशंस अलग हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज यहां बताना चाहता हूं, सुन लो बहुत ध्यान से। ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे पता चलेगा कि आइसोमर बन गए, इसके लिए क्या करो, आईयूपैक नेम लिख लो। ये तब तक के लिए सही है जब तक आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हैं। कौन से बना रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हैं। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर होता है। वो स्टीरियो शब्द का मतलब ही होता है स्पेस, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो स्पेस है, उस स्पेस में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, मतलब उनकी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगी। फिर से सुन लो एक बार, ये जो तुमसे मैंने बता के रखा है कि अगर आईयूपैक नेम डिफरेंट है तो वो दोनों आपस में आइसोमर होंगे। ये रूल वैलिड है ओनली फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर किसमें बनते हैं? पीछे अल्केन पढ़ के आयो, अल्केन में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। एल्कीन के अंदर ये जो पोजीशन और चेन है, ये भी आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि इनके आईयूपैक नेम डिफरेंट थे। जब आईयूपैक नेम सेम निकलने लगे तो समझ लीजिएगा, और डबल बॉन्ड और ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करे पहले, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। वो कौन से हो गए? स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर के अंदर भी कौन सा? ज्योमेट्रिकल। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर जब भी बनाओगे नाम हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ ये दो आगे शब्द लगाए जाते हैं जो क्या बताते हैं कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो स्पेस है, उस स्पेस में ग्रुप्स का डायरेक्ट मतलब पोजीशन क्या है। ऐसे ही एक शब्द और यूज करते हैं, रेक्टस सिंस्टर, बड़े क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, समझ बात आ रही है? रेक्टस सिंस्टर। एक और होता है ईजेड, एंटाजन जूजामन, ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे। ये सब कब यूज करते हैं? इन्हीं के केस में, स्टीरियो में ही, क्योंकि नाम तो डिफरेंट रहता है। पंखा बंद कर दो। नाम तो डिफरेंट रहता है भाई, नाम तो सेम रहेगा। तो अब तुमको हम कैसे बताएं कि ये आइसोमर है? तुम तो कहोगे नाम तो सेम है, तो आगे एक शब्द लगा रहे हैं ना, तो ये सब कुछ यूनिक वर्ड्स होते हैं जिनको आगे लगा के क्या बताया जाता है कि जो स्पेस में ग्रुप्स का ओरिएंटेशन है या पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो एक कॉम्बिनेशन ये यूज करते हैं, एक कॉम्बिनेशन आरएस यूज करते हैं। शुक्र मनाओ, बहुत लकी हो कि मैंने तुमसे बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इसी का एक पार्ट और होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ये कहो तुम्हें नहीं पढ़ना है, ऑप्टिकल पढ़ना होता तो रेक्टस सिंस्टर भी सीखते। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? और क्यों लकी हो और बता दें। अभी तुमसे मैंने एक चीज बताई, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है। क्या ये गलत है क्या? अगर मैं कह दूं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा? क्योंकि मैंने क्राइटेरिया क्या बोला है सिर्फ कि कौन नहीं शो करेगा, ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। यही तो मैंने बोला है। क्या ये आपस में सेम है? नहीं। क्या ये आपस में सेम है? नहीं। तो ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। जब ये शो करेगा तो इसके लिए यूज करते हैं एंटाजनोजूजामन। इसीलिए 11वीं 12वीं की ऑर्गेनिक सबको डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है? तो अभी तुम्हारे में नहीं है, एंजॉय करो, जितना बताया जा रहा है उसके लिए खाली परेशान हो, ठीक है? तो इसलिए अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो बात समझ में आई? जब आईयूपैक नेम डिफरेंट निकल रहा था तो वो थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आईयूपैक नेम सेम निकल रहा है तो वो हैं स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर भी डबल बॉन्ड में कौन सा होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या चीज हमें बताती है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? सिस और ट्रांस। सिस क्या कहता है? जब सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट हैं। अब खुद सोचो, स्पेस में अभी इनकी पोजीशन क्या थी? एक दूसरे के बगल में। ट्रांस में क्या हो गई इनकी पोजीशन? बदल गई पोजीशन या नहीं बदल गई? तो स्पेस में ग्रुप्स की पोजीशन को बदलना स्टीरियो आइसोमर कहलाता है, और स्टीरियो आइसोमर का ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक पार्ट है। क्लियर है बात? डाउट बताओ, इससे ज्यादा ओपन करके ना बता पाएगा कोई भाई? बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तुम्हारे ब्यूटीन के कौन से हो गए आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। सिस क्या होता है? जब सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के एडजेसेंट हो। ट्रांस क्या होता है? जब सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट हो। तो एल्कीन के अंदर पोजीशन भी बता दिया, चेन भी बता दिया, ज्योमेट्रिकल भी बता दिया। नोट कर लीजिए भाई। पर पेंटीन को भी ले लो, पेंटीन भी देख लेते हैं। आओ, मान लो पेंटीन आ गया, C4H8, यही तो है, सॉरी C5H10। पेंटीन को देख लेते हो तो देखो, पहले 5 कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन पूरे करो, हाइड्रोजन पूरे करो, हो गया स्पेस क्या? ठीक है, बस बस हो जाएगा, हो गया ये। अब क्या करोगे फिर? 5 कार्बन लगा के डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दोगे, डबल बॉन्ड। तो अब यहां पर 3, 1 1 2 3, ये हो गया। इसका नाम क्या है? 1 पेंटीन। इसका नाम क्या है? 2 पेंटीन, क्योंकि पहले पे था फिर डबल पे हो गया, और आगे शिफ्ट होगा। 3 पेंटीन होगा कि नहीं होगा? 3 पेंटीन होगा कि नहीं होगा? 3 पेंटीन कहाँ होगा? फिर काउंटिंग उधर से नहीं हो जाएगी? काउंटिंग कहाँ से होती है? जहां से डबल बॉन्ड। कौन सा रूल? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 4 पढ़ाया है? तो रूल नंबर 3 कहता है डबल बॉन्ड में काउंटिंग वहां से करनी है जहां से वो पास पड़े। तो पास कहां से पड़ रहा है? अभी तो इधर ही से पास पड़ रहा है ना, और अगर शिफ्ट कर दोगे तो कहां से हो जाएगा? राइट साइड से। तो 2 बन गए क्या? ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या है? अब सुनना बहुत ध्यान से, पोजीशन हो गए। अब मैंने कहा था चाहे चेन बनाने हो चाहे ये बनाने हो, बनाने किससे होंगे? पोजीशन से ही। तो पहला वाला पोजीशन उठाओ। अच्छा, जिनको लग रहा है थोड़ा सा डाउट है, देख लो, यहां था, मान लो तुम्हारा मन कर रहा है यहां भेज दीजिए, यहां भेज दोगे, काउंटिंग यहां से हो जाएगी। ये फिर से डबल बॉन्ड है यहीं पे, तो इसका नाम पेंटुइन हो जाएगा, इसलिए नहीं बना रहे हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आइसोमर में रहने दो बनाने को, तो सीख गए ना। देखो ये दोनों हो गए। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया? चाहे ये बनाना हो चाहे ये बनाना हो, बनेगा किससे? पोजीशन से ही। पहला पोजीशन उठाओ, पहला पोजीशन यही है, पहला पोजीशन यही है। अब मैंने हमेशा क्या बताया है? कॉर्नर से कार्बन निकालना है। कॉर्नर से कार्बन निकालने के बाद दोनों कॉर्नर्स पे नहीं लगा सकते हो, तो कहां कहां लगाओगे? या तो इस पे लगा सकते हो या तो इस पे लगा सकते हो। एक बार तुमने इस पे लगा दिया, एक बार इस पे लगा दिया, और फिर एक बार किस पे लगा दिया? इस पे लगा दिया। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों के नाम भी अलग अलग होंगे। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन पूरे करो पहले। तो अब इसमें देखो यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3 4, ये छूट गया पहले पे, तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। ये आ जाओ, कहां से काउंटिंग होगी? यहां से। हाँ सॉरी, ये हो जाएगा ब्यूटीन। इसका क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, फिर से पहले कार्बन पे है 3 मिथाइल ब्यूटीन। दोनों नाम अलग अलग हैं कि नहीं है? ये दोनों नाम अलग अलग हैं, बिल्कुल है। इसमें 2 पे मिथाइल, इस पे 3 पे मिथाइल है, चेन आइसोमर हो गया। तो पेंटबनीन से कितने बने? 2। पेंटबनीन से 2 बन गए। अब पेंटुइन से देखेंगे,
पेंटुइन से ये किससे बने, ये दोनों किससे बने, पेंटवनीन से, पेंटवनीन से। अब किससे देखेंगे, पेंटुइन से। कहाँ पे, ये वाला उठा के, हाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे। अरे तो फिर वही बात हो गई, उसको सीधा कर देना ऐसे, मालिक इसको यहाँ लगा दो, इसको फिर यही कर दो, नाम लिख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पेंटवनीन से 2 बन गए, रब कर दें, रब कर दें, अपने आप ट्राई करना, अभी मैं दिखा रहा हूँ खाली, ठीक है, अपने आप ट्राई करिएगा, कुछ अपने आप ही बनाइएगा। चलिए ठीक है, अब पेंटुइन से देखो, मैं रब कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से देख लीजिएगा और क्या है। अब देखो 2 पेंटीन में आ जाओ, 2 पेंटीन में आ जाओ, यहाँ लगा है, क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे या तो यहाँ से निकालोगे, यही तो होगा, या तो इस कॉर्नर से निकालोगे या तो उस कॉर्नर से निकालोगे। मान लो तुमने उस कॉर्नर से निकाला, अगर उस कॉर्नर से निकालोगे तो कहाँ लगाओगे, यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते, तो कहाँ लगाओगे, बीच में लगा दो। अब बीच में कहाँ, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, वैलेंसी पूरी कर दो, हो गई पूरी। अब काउंटिंग इधर से करें, इधर से कि इधर से ना, इधर से करोगे 2 नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है, इधर से करोगे 2 नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है, तो अब किसके हिसाब से काउंटिंग होती थी, प्रीफिक्स के हिसाब से, तो यहां से होगी, ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। अगर ब्यूटीन लिख दोगे तब तो पीछे रिपीट हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटवनीन पीछे बना चुका हूं मैं, अभी जो इससे बनाया था मैंने, किससे, पेंटवनीन से, ठीक है। तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटुइन। अच्छा एक पॉसिबिलिटी तुम्हें और दिख रही थी क्या, कि जो मैंने कॉर्नर से निकाला था वो मैंने यहां लगाया था, अब मैं यहां लगा दूं तो भी सेम हो गया, काउंट भाई, अब काउंटिंग इधर से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को सेम मिल रहा है, इधर से करेंगे, तो ये किससे हो गया, ये किससे हो गया, अब ये किससे हो गया भैया आइसोमर, इससे हो गया, ठीक है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। तो चेन पोजीशन बन गए, चेन बन गए। अब जीआई देख लो, अब जीआई देख लीजिए। जीआई के लिए मैंने क्या बताया था क्राइटेरिया, जीआई के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया है ए बी या फिर ए बी ए सी। ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए या बी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलो अब आ जाओ, पहले ये वाला ले लो। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको मैंने हमेशा बताया ऐसे करना है आपको। अब ये वाले कार्बन है डबल बॉन्ड, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ऐसे कर लो, ठीक। इस कार्बन के दोनों वैलेंसी पे क्या आ गया, नहीं शो करेगा। कार्बन की दोनों वैलेंसी पे अगर सेम आ गया तो शो नहीं करेगा, तो पेंटवनीन जीआई शो नहीं करेगा। ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से फेल हो गया यार, ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं से फेल हो गया, तो हटाओ इसको, रब कर रहा हूं मैं। अब आ जाओ पेंटुइन, फिर से पहला काम तो आपको यही करना है, ऐसे ये काम पहले कर लो हमेशा। अब देखो इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तो यहां पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए की एक वैलेंसी पे H, ए की दूसरी वैलेंसी पर, भैया कार्बन की 2 वैलेंसी इधर तरफ है कि नहीं है, एक वैलेंसी पे क्या है H, दूसरी वैलेंसी पे क्या है CH3। इधर आ जाओ, एक वैलेंसी पे क्या है H, दूसरी वैलेंसी पे क्या है CH2 CH3। ये दोनों में से कोई फॉलो हो रहा है, इन दोनों में से कोई फॉलो हो रहा है, दिख रहा है। मान लो तुमने इसको A माना और इसको तुमने B माना, तो A और C, B नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट है इससे, तो ये वाला फॉलो हो रहा है। अगर तुमने इसको A कहा
इसको बी कहा तो ये तो ए है पर ये ए नहीं है, ये क्या हो गया सी। पर जो मैंने बोला था वो क्राइटेरिया क्या था, आपस में सेम, उसी कार्बन की दोनों वैलेंसीज आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में ये देख लेते हैं, उसी कार्बन की दोनों वैलेंसी, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पेंटूइन के जीआई होंगे, पेंटूइन के जीआई होंगे। समझ में बात आ रही है, क्लियर है इतनी बात? अब समझना, होंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखो सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो ये सिस आइसोमर हो गया। कौन सा आइसोमर हो गया, नाम लिख देना, सिस 2 पेंटीन, वो तो मैंने सिस आइसोमर लिख दिया, ठीक। अब सुनना क्या करना है, एक पे तो यही लिखोगे, दूसरे में क्या करते हैं, पलट देते हैं, CH3 इधर कर दो और H। अब ये देखो ये क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ भी हो बहुत है। इसमें क्या होगा, जैसे ये भी सेम मिलेगा, ये भी सेम मिलेगा, इस वाले केस में कोई एक ही सेम मिलेगा तो भी सिस ट्रांस होगा। अब एक भी सेम नहीं मिलेंगे तब क्या होता है, तब भी होता है सिस ट्रांस, उसकी अलग पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए CIP रूल लगता है, कैनन इन गोल्ड प्रोलॉग रूल। भाई बहुत कुछ है आगे यार, है केमिस्ट, ऑर्गेनिक में सोल्यूशन सबका है, ऑर्गेनिक में सोल्यूशन सबका है। जब चारों डिफरेंट लगा देंगे ना ABCD तो वहां लगाएंगे CIP रूल, कैनन इन गोल्ड प्रोलॉग, 3 आदमी है ये, इनके हिसाब से डिसाइड होता है कि सिस बोलना है कि ट्रांस बोलना है। देख लो अलग अलग आदमी हैं जो दे के चले गए कि इसको सिस बोलना है कि इसको ट्रांस बोलना है। तो ये हो गया तुम्हारा पेंटूइन। अब होमवर्क क्या है सुन लो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ब्यूटेन पेंटेन तुम्हें दोबारा बनाना है, ब्यूटेन पेंटेन तुम्हें दोबारा बनाना है। ये एल्केन है भैया, एल्केन में एल्कीन में बना के चले आना। और ब्यूटीन और पेंटीन, पेंटीन अपने आप बनाइएगा, कोशिश करिएगा, बन जाए तो अच्छी बात है। ये 4 काम आपको करके आने हैं, ब्यूटेन पेंटेन ब्यूटीन पेंटीन, ये हाँ पेंटीन ये अपने आप करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।